जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 29वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास को 29 दिन हो गए हैं। आज चातुर्मास का 29वां दिन है और आप सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 29वें दिन की कथा, 29वां अध्याय। कल आपने अध्याय में वृतांत जाना कि अयोध्या नगरी में जो सहस्त्रधारा है उसकी क्या महिमा है। साथ ही आपने जाना जो स्वर्ग द्वार वहाँ पर कहा जाता है, जो कि परम पुण्यदायी सरयू नदी के भीतर है, उसका वृतांत सुना, उसका महात्म्य सुना, कैसे वह देवताओं का कल्याण करता है इसके विषय में सुना, और वह स्वर्ग द्वार किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण कर सकता है, उसके पापों का नाश कर सकता है, उसकी क्या महिमा है, कैसे मनुष्य को उसके दर्शन करने चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, वह संपूर्ण वृतांत आपने कल के अध्याय में सुना। आज आप सुनेंगे धर्महरि की महानता का विषय। बहुत ही उत्तम प्रसंग है ये धर्महरि की जो महानता का विषय आने वाला है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, यह आपको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास महात्म्य में अभी अयोध्या महात्म्य चल रहा है, जिसमें अयोध्या से संबंधित वृतांत आ रहे हैं। नारायण कहते हैं कि जो इस महात्म्य को सुनता है उसे भगवान रामचंद्र की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके दुखों का नाश होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास के समय में भगवान के इन मंत्रों को जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा, तो अवश्य अधिक से अधिक लिखिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो दिखाई देंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आज का वृतांत आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव महाराज का स्मरण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले चातुर्मास की जय। बोले चातुर्मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा में चंद्रहरि के पवित्र स्थान से धर्महरि नाम के देवता हैं जो कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में धर्म नामक एक ब्राह्मण जो वेदों और वेदांगों के सिद्धांतों से परिचित था और जो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था, तीर्थ यात्रा पर वह यहाँ आया, अर्थात अयोध्या गया। यहाँ आकर उन्होंने बड़े आदर के साथ विस्तृत तीर्थ यात्रा की, पूरे अयोध्या की यात्रा की। विस्तृत का अभिप्राय है कि जो जो अयोध्या में तीर्थ करने योग्य स्थान है उन सभी स्थानों पर वह गया और उनकी यात्रा की। अयोध्या की अतुलनीय महिमा देखकर वे आश्चर्य में रह गए। वे ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण ने अपनी भुजाएं उठाकर
हर्षपूर्वक कहा, ओह यह तीर्थ कितना सुंदर है, ओह इसकी महिमा कितनी उत्कृष्ट है। अयोध्या के समान कोई अन्य नगरी नहीं दिखती। सदैव विष्णु चक्र पर स्थित होने के कारण यह कभी पृथ्वी को स्पर्श ही नहीं करती, क्योंकि स्वयं श्रीहरि इसमें विराजमान हैं, जो इसकी तुलना किससे की जा सकती है। यहाँ के सभी तीर्थ विष्णु के ही दाता हैं और यहाँ के तीर्थों से विष्णु लोक ही प्राप्त होता है। हे विष्णु, हे तीर्थ, हे अयोध्या, हे अतुलनीय वैभव, यहाँ स्थित कौन स्तुति के योग्य नहीं है। यहाँ के प्रत्येक वस्तु अत्यंत स्तुति के योग्य है। ऐसा कहकर धर्म अत्यंत प्रसन्न हो गया और अयोध्या की महिमा देखकर वहाँ नाना प्रकार से नृत्य करने लगा। धर्म को इस प्रकार नृत्य करते देख दयालु और कृपालु भगवान हरि, पीत वस्त्रधारी भगवान हरि उनके समक्ष प्रकट हुए। धर्म ने हरि को प्रणाम किया और बड़े ही आदर के साथ उनकी स्तुति की। धर्म ने कहा, क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार, शेष शैया पर लेटे हुए भगवान को नमस्कार, उन विष्णु को नमस्कार जिनके दिव्य चरण शंकर ने स्पर्श किए हैं, उन प्रभु को नमस्कार जिनके उत्तम चरणों की भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। ब्रह्मा आदि के प्रिय आपकी जय हो। सुंदर अंगों और उत्तम नेत्रों वाले माधव को बारंबार नमस्कार है। कमल जैसे चरणों वाले भगवान को नमस्कार है। कमल नाभि वाले को नमस्कार है। शांग धनुष को और शांग धनुषधारी को नमस्कार है, जिसके शरीर को क्षीर सागर की लहरें स्पर्श करती हैं। ओम योगी निद्रा में स्थित भगवान को नमस्कार है। उन भगवान को नमस्कार है जिनकी आत्मा का ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। गरुड़ पर विराजमान भगवान और गोविंद को बारंबार नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है उन श्रीधर को जिनके केश, नासिका और मस्तक सुंदर हैं। उन चक्रधारी भगवान को नमस्कार है जिनके वस्त्र और रंग सुंदर हैं। उत्तम बाहुओं वाले भगवान को नमस्कार है। मनोहर टांगों वाले आपको नमस्कार है। उत्तम निवास और विद्या वाले प्रभु को नमस्कार है। परम दिव्य गदाधारी प्रभु को नमस्कार है। शांत चित्त भगवान केशव को नमस्कार है। वामन को नमस्कार है। धर्म प्रिय भगवान को नमस्कार है। पीले वस्त्रधारी भगवान को नमस्कार है। अगस्त्य ने कहा, धर्म द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न चित्त श्री हरि, जगत के स्वामी, उदार चरित ऋषिकेश प्रसन्नता पूर्वक धर्म से ये वचन कहने लगी। भगवान ने कहा, हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाले धर्म, मैं आपकी इस प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, जो भी आपके मन को भाए उसे वर चुनिए। जो मनुष्य इस प्रार्थना के माध्यम से मेरी स्तुति करता है उसे सभी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त होती हैं, उसकी पूजा होती है और वह सदैव यश और समृद्धि से युक्त रहता है। इस प्रकार से भगवान ने धर्म से कहा। धर्म ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपको अपने नाम के साथ यहाँ स्थापित करूँगा। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप कृपा कीजिए। अगस्त्य कहते हैं कि भगवान ने ऐसा ही हो कहकर धर्महरि को आशीर्वाद दिया। भगवान धर्महरि का स्मरण मात्र करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भक्त को चाहिए कि वह पवित्र विचारों से युक्त होकर सरयू के जल में स्नान करे और भगवान धर्महरि का दर्शन करे, तब वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ किए गए दान, होम, जप, ब्राह्मणों को भोजन कराने से अत्यंत लाभ होगा और विष्णु लोक में निवास की प्राप्ति होगी। यदि जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो तो
तो उसे निवारण के लिए प्रायश्चित कर्मकांड निष्ठापूर्वक करना चाहिए। प्रायश्चित विधि के विधि रूप पालन से उसका पाप नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ विधि विधान के अनुसार प्रायश्चित विधि संपन्न की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में या राजा या अन्य लोगों द्वारा रोके जाने के कारण या विवश होकर अपने दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों में कोई व्यवधान या चूक कर दे तो उसे प्रायश्चित अनुष्ठान बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अगस्त्य कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य यहाँ आता है, अयोध्या में सरयू में स्नान करता है और धर्महरि के दर्शन करता है, उनका स्मरण करता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और मनुष्य का यह कर्तव्य है कि यदि वह कोई पूजा पाठ कर रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए, कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो उसे अवश्य ही इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित पूजा करनी चाहिए। प्रायश्चित का एक विधान होता है पूजा में, उसके विषय में यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु बड़े प्रेम से निवास करते हैं, अतः इसकी महानता का वर्णन मनुष्य नहीं कर सकता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को विधि पूर्वक उसका वार्षिक उत्सव मनाया जाना चाहिए। स्वर्ग द्वार में पवित्र स्नान करने और भगवान धर्महरि के दर्शन करने से भक्त अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और हमेशा विष्णु लोक के स्थान में ही निवास करेगा। इसके दक्षिण में सोने की एक उत्तम खान है। यहीं पर कुबेर ने रघु से भयभीत होकर सोने की भारी वर्षा की थी। व्यास ने कहा कि हे महापुरुष, हे सत्य के ज्ञाता, मुझे बताइए कि सोने की वर्षा कैसे हुई और कुबेर राजा रघु से क्यों भयभीत थे। हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों वाले मुनि, आप यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। कथाओं और रहस्यों को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। अगस्त्य ने कहा कि ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें सोने की उत्तम उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। इसे सुनकर अर्थात सोने की वर्षा के विषय में जानकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। पूर्व काल में रघु नामक एक राजा हुआ थे। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश को समृद्ध किया था। इक्ष्वाकु वंश कौन सा? जिसमें भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बाहुबल से संपूर्ण जगत का शासन चलाया था। अपने महान पराक्रम से उसने अपने शत्रुओं को परेशान किया, जिन्होंने तब उसकी यश कीर्ति का गुणगान किया। चूंकि उसने अपनी प्रजा की बहुत अच्छी और न्यायपूर्ण रक्षा की, इसलिए उसकी निष्कलंक पवित्र कीर्ति दशों दिशाओं में फैल गई। तो वह जो राजा हुए बड़े ही प्रतापी हुए, बड़े ही बलशाली हुए और प्रजा के पालक थे। प्रजा का सदा हित करते थे, इसीलिए उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। क्योंकि जब राजा अच्छा होता है तो जो प्रजा है उसके द्वारा उसकी प्रशंसा होती है और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। अपनी विजयों के माध्यम से उसने अपार धन संपत्ति अर्जित की। अपनी सेना की 4 पूर्णतः सुसज्जित टुकड़ियों के साथ उसने विभिन्न देशों पर आक्रमण किया। उसने सभी जीवों को अपने वश में कर लिया और दंड का भय दिखाकर कर वसूल किए। वीर राजा ने शक्ति और प्रभाव से बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया। फिर उनसे नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न छीन लिए। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त की और रत्नों के ढेर एकत्र कर लिए। फिर राजा अपनी वैभवशाली राजधानी अयोध्या लौट गया। अपनी राजधानी लौटने के बाद कुकुत्स्थ के वंशज यज्ञ करने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में अपने परिवार के लिए एक अच्छा पवित्र अनुष्ठान करने का शुद्ध और पवित्र विचार था। राजा ने अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने अनुशासित और श्रेष्ठ ब्राह्मण सलाहकार के द्वारा वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप तथा अन्य श्रेष्ठ ऋषियों को, जो भिन्न भिन्न तीर्थों में निवास करते थे, अपने पास बुला लिया। शत्रुओं के आगमन को जानकर तथा उन्हें धधकती हुई अग्नि के समान खड़े देखकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले परम प्रतापी रघु मर्यादा के अनुसार यथा विधि अपने महल से बाहर गए। कुकुत्स्थ
कि विनम्र वंशज ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता के विषय में पवित्र वचन कहे। रघु ने कहा, हे ऋषियों, मेरी बात सुनो। मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। आप सभी को मुझे इसकी अनुमति देनी चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मेरे लिए कौन सा यज्ञ उपयुक्त होगा? श्रेष्ठ ऋषियों, इस पर विचार करो और मुझे ठीक ठीक बताओ। तो राजा रघु ने निर्णय किया कि अब उन्होंने बहुत धन संपत्ति अर्जित कर ली, अनेकों राज्यों को जीत लिया। अब वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं पता यज्ञ कौन सा किया जाए। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहितों को बुलाया, जो ज्ञानी जन थे, ब्राह्मण जन थे, जो उनके गुरु थे, उनको बुलाया और उनके सामने यह विचार रखा। तो ऋषियों ने कहा, हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। उस यज्ञ को बड़े यत्न से करो, उसमें अनावश्यक विलंब मत करो। अगस्त्य ने कहा कि इसके बाद राजा ने विश्व दिग्विजय नामक यज्ञ किया। यह यज्ञ अत्यंत मनोरंजक था, क्योंकि इसमें विभिन्न आवश्यक वस्तुएं एकत्र की गई थी। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति दान स्वरूप अर्पित कर दी। ऋषिगण नाना प्रकार के दान पाकर अत्यंत प्रसन्न हो संतुष्ट हुए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया। राजा के पास जो धन संपत्ति थी, राजा ने सब दान कर दी। जब वे सब लोग विधि पूर्वक पूजन करके अपने अपने धाम को लौट गए, जब सब बंधु बांधव तृप्त हो गए और जब मुनियों को विधि पूर्वक प्रणाम किया गया, तब शुभ आचरण वाले राजा उस यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग में देवेंद्र के समान शोभायमान हो गए। जब वह यज्ञ सफल हो गया तो राजा को इतना फल प्राप्त हुआ कि वह जैसे देवराज इंद्र स्थापित हैं, उस प्रकार से शोभायमान हो गए। इसी बीच वहां कौत्स नामक एक ऋषि आए। वे विश्वामित्र के शिष्य थे और संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वह उस राजा को पवित्र करने आए थे, ताकि गुरु की दी जाने वाली फीस के लिए वह वहां आ सके। बुद्धिमान ऋषि कौत्स वहां राजा से आदर पूर्वक शुल्क की याचना करने आए, क्योंकि गुरु ने उनसे बार बार शुल्क के लिए अनुरोध कर रखा था और बार बार शुल्क के लिए अनुरोध करने पर क्रोधित होकर ऐसा कहा था। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे तुरंत 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ, यही मेरा शुल्क है। कौत्स वहां राजाओं के आभूषण रघु से अनुरोध करने आए थे, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति पहले ही मौद्रिक रूप से दान दे दी थी। अब कौत्स को यह पता नहीं था कि ये राजा तो अपनी सारी संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। कौत्स उससे आए थे कि उनके गुरु ने उनसे जो दक्षिणा मांगी है वो राजा से लेके उसे दे देंगे। शत्रुओं को दग्ध करने वाले रघु ने उन्हें आते देखकर तुरंत उठकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उनके स्वागत सत्कार में उन्होंने पवित्र अनुष्ठानों के लिए केवल मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग किया। पूजन हेतु इतनी मात्रा में आवश्यक सामग्री एकत्रित देखकर महर्षि व्याकुल हो गए। प्रसन्नता के अभाव में उन्होंने शुल्क की राशि प्राप्त करने की आशा त्याग दी। फिर भी वे मधुर वाणी में बोले, क्योंकि वे उचित कथन करने में निपुण थे। कौत्स ने कहा कि हे राजन, आप सकुशल हों। मैं अब गुरु को देने के लिए शुल्क लेने कहीं और जा रहा हूं। मैं आपसे कोई अनुरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने अपना सब कुछ धर्मार्थ दान में दे दिया है और स्वयं आपके पास धन की कमी है, इसलिए मैं कहीं और जा रहा हूं। इस प्रकार से कौत्स ने कहा। अगस्त्य कहते हैं कि मुनि के ऐसा कहने पर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले रघु ने कुछ देर तक ध्यान किया। फिर श्रद्धा और विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले, हे प्रभु, कृपया एक दिन मेरे महल में रुकिए। मैं आपके लिए कुछ धन जुटाने का गंभीरता पूर्वक प्रयास करूंगा। अगस्त्य ने कहा। महान उदार चरित होकर ये वचन कहकर महान बुद्धि वाले रघु
कुबेर को जीतने की इच्छा से चल पड़े। अब रघु ने यह इच्छा की कि चलो कुबेर को जीता जाए। जब वह निकट आ रहा था तो कुबेर ने उसे अपना मौखिक संदेश अर्थात सोने की वर्षा के संबंध में देकर मन में प्रसन्नता उत्पन्न की तथा सोने की अनंत वर्षा की पेशकश की। जिस स्थान पर स्वर्ण वर्षा हुई वह उत्तम स्वर्ण खनि है। उन्होंने मुनि को उनके द्वारा इस प्रकार प्रदत्त खान दिखाई। रघु ने वह उत्तम खान उन्हें समर्पित कर दी जो मुनि आए थे ना घर पे लेने के लिए महल में। श्रेष्ठ गुणों वाले महर्षि कौत्स ने उसे स्वीकार कर लिया, किंतु केवल वही ग्रहण किया जो गुरु को दिया जाना चाहिए था। शेष सब उन्होंने आदर पूर्वक राजा को लौटा दिया। उन्होंने केवल उतनी ही मुद्राएं ली जितनी उन्हें अपने गुरु को देनी थी, बाकी नहीं ली। बाकी सब उन्होंने राजा को वापस लौटा दी और प्रसन्न होकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौत्स ने उन्हें वरदान भी दिए। कौत्स ने कहा, हे राजन, आपको अपने कुल के सभी गुणों से युक्त एक उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह स्वर्ण खानी आपको शीघ्र ही वांछित फल प्रदान करेगी। यहाँ एक महान तीर्थ होगा, यह सदैव सभी पापों का नाश करेगा। यहाँ पवित्र स्नान करने और दान करने से मनुष्य सौभाग्य और यश प्राप्त करेंगे। यह स्मरण रखना चाहिए कि वार्षिक उत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाना चाहिए। मेरे कहने पर मनुष्य अपनी इच्छित सभी वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य ने कहा कि राजा को इस प्रकार वर देकर प्रसन्न चित्त कौत्स अपने गुरु के आश्रम की ओर उत्साह पूर्वक अपने कार्य के लिए चल पड़े। संतुष्ट राजा ने शेष राशि ले ली, ब्राह्मणों को यथा योग्य दान दिया और प्रजा की रक्षा की। इस प्रकार स्वर्ण खानी प्रसिद्ध ऋषि कौत्स के कारण प्रसिद्ध हुई। बोलिए ऋषिवर कौत्स महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी के साथ चातुर्मास महात्म्य का आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद 7:45 पर अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण। आज का बहुत ही उत्तम आख्यान आ रहा है, जिसमें देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं। जब भगवान शंकर ने कहा हिमवान को कि आप अपनी पुत्री को अपने घर छोड़ के आएं और केवल अकेले ही मेरे दर्शन के लिए आया करें, ये मेरे योग साधना में बाधा उत्पन्न करेंगी, तो देवी पार्वती अब शब्दों द्वारा किस प्रकार से भगवान शंकर को अपने जाल में फंसाती हैं, या ये कहें कि शब्दों के द्वारा किस प्रकार से संवाद स्थापित करती हैं कि भगवान शंकर उन्हें उनकी भक्ति करने की अनुमति प्रदान करें, और कैसे सभी देवता अब चिंतित हैं क्योंकि तारकासुर ने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। यह सारा वृतांत आज के श्री शिव महापुराण में सुनने को मिलेगा, तो अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण। और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा चल रही है श्रावण मास महात्म्य में, तो वह भी सुनिएगा 8:30 बजे। भगवान नारायण का चातुर्मास में जितना चरित्र आप सुनेंगे उतना कल्याणकारी है। श्रवण मास के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो उसका भी आनंद लीजिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।